गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी ने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती गौतमी ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। शुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाता। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उससे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए, पर ये सब चीज़ें सिद्धार्थ को संसार में बांधकर नहीं रख सकी। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूटे हुए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकले तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे जो रो रहे थे। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को, जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को, जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है जीवन को, जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकले तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। सुंदर पत्नी यशोधरा, दूध मोहे राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुँचे, वहाँ भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार कालम और उद्धक राम पुत्र के पास पहुँचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे संतोष नहीं हुआ। वह उरुवेला पहुँचे और वहाँ पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में वैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची।
सिद्धार्थ वहाँ बैठे ध्यान कर रहे थे। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसी मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उन्हें सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया। वे 80 की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत की बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। कुछ हफ्तों तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा में वे काशी के पास मृगदाव, जो वर्तमान में सारनाथ है, वहां पहुंचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण लिया, जिसके कारण वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है। कहा जाता है कि बोधित्व प्राप्त होने के बाद उन्होंने संसार के मोह माया, संसार की नश्वरता व जीवन मरण के विषयों पर अपने अनुयायियों को कथाओं के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया। उनकी कहानियाँ जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की नींव पर आधारित हैं। मानव धर्म के विविध गुण, क्षमाशील, परोपकार, सदाचार, नैतिकता व अन्य गुणों का विकास करने की योग्यता उनकी कहानियों में विद्यमान है। जिस प्रकार समय का चक्र बिना रुके निरंतर चलता ही रहता है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी सदैव चलता रहता है। इसमें अच्छाई बुराई दोनों ही एक दूसरे के आगे पीछे रहती हैं। इसी कारण कभी कभी जीवन में एक छोटी सी घटना घट जाने से मनुष्य की जीवन धारा ही बदल जाती है। यहाँ बौद्ध धर्म की ऐसी ही प्रेरणादायक व रोचक कहानियों को इकट्ठा किया गया है। गौतम बुद्ध के उपदेशों का ज्ञान तो इन कथाओं में है ही, साथ ही मनोरंजन व रोचकता का अपार भंडार भी इन कहानियों में है। गौतम बुद्ध की इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है जीवन का सच। जीवन भी कैसी विचित्रताओं से पूर्ण है, कितना अनिश्चित, कितना अद्भुत। कभी दुख तो कभी सुख, कभी धूप तो कभी छाँव। आज अपने पति के आंगन में बैठी यह वही विचार कर रही थी। उसका जन्म नीच जाति के एक परिवार में हुआ था। माता पिता सुख सुविधा जुटाने में असमर्थ थे। उसे गरीबी का पालना नसीब हुआ, किंतु प्रकृति ने उसे अद्भुत सौंदर्य दिया था। वह आकर्षक थी, चपल थी, मोहक थी और इतनी दुबली पतली, इतनी कृश कि उसका नाम ही पड़ गया कृषा या किसा गौतमी। किसा गौतमी का बचपन अभावों और कष्टों में बीता। ऐसे ही उसने किशोरावस्था की दहलीज पार की और यौवन के आंगन में कदम रखा। फिर संयोग ऐसा बना कि उसका विवाह एक संपन्न परिवार में हो गया। पति का भरपूर प्रेम पाकर वह कृतार्थ हो गई। उसे लगा उसके कष्ट के दिन बीत गए। अब वह पति की बाहों में सिमट कर सब कुछ भूल जाना चाहती थी। फिर भी उसकी डगर उतनी सरल नहीं हुई। ससुराल पहुंचने पर उसे अपेक्षित प्रेम नहीं मिला, जैसा कि अक्सर होता है। उस पर व्यंग बाण छोड़े गए, उसे परेशान किया गया। नीम पर करेला यह हुई कि काफ़ी समय बीत जाने पर भी उसे कोई संतान नहीं हुई। ससुराल वालों को और बहाना मिल गया। उनके प्रहार बढ़ गए तथा और तीखे हो गए। वह कंगली तो थी ही, निपुती भी हो गई। किसा गौतमी के मन में बस एक ही बात रहती कि उसकी गोद भरनी चाहिए। उसकी देह भी उसके लिए व्याकुल रहती। उसका दुख सुनने वाला कोई नहीं था, उसका संताप हरने वाला कोई नहीं था, उसका दुख बांटने वाला कोई नहीं था। पति के साथ उसे तो क्षण मिल जाते,
वही उसका एकमात्र सहारा थे। उसी सांत्वना के सहारे उसने अपने आप को परिस्थितियों के भंवर में छोड़ दिया था। उसका ध्यान अब इस तरफ से हटने लगा था कि उसने अपनी स्थिति से समझौता कर लिया था। इतना सब सहने के पश्चात उसे यह व्यावहारिक ज्ञान हो गया था कि धन की संपन्नता से मन की शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके लिए कुछ अलग ही चाहिए होता है। इस मध्य उसने अपना सहारा थामे रखा। अपने पति से उसकी समीपता इन विषमताओं के कारण अनायास ही और बढ़ गई। शायद यही वजह रही कि एक दिन उसने अपने आप को गर्भ में पाया। जैसे जीवन लौट आया उसके द्वार। सबसे पहले उसके पांव थिरके। उसने अपने पति को बताया तो उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू घुमड़ उठे। किसी को इतना खुश देख उसके पति को बहुत आनंद लगा। वह भी उसकी खुशी में शामिल हो गया। यह उसकी भी खुशी थी, यह उन दोनों की खुशी थी। यह सूचना जब शयन कक्ष से बाहर आई तो जैसे पूरा घर परिवार उमंग में डूब गया। अचानक जैसे सब कुछ बदल गया। किसी के लिए प्यार की हवा चल पड़ी। घर में नए मेहमान के स्वागत की तैयारियां प्रारंभ हो गई। किसा ने भी सब कुछ बुला दिया। किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं रह गई। उसे तो अच्छा ही लगा कि घर का वह तनावपूर्ण वातावरण बदल गया। हर दिन की तानेबाजी खत्म हो गई। हर दिन का कलेश खत्म हुआ। किसा यह मत करो, किसा उसे मत उठाओ, भारी है, किसा बिस्तर पर चलो, तुम्हें आराम करना है। घर की औरतें उसे प्रायः टोकती। उसे सुखद आश्चर्य होता, यह वही घर है, मैं वही किसा हूँ, वह अपने आप से पूछती। फिर एक दिन वह भी आया, एक असह्य पीड़ा, एक बेसाख्ता चीख, एक आनंदपूर्ण राहत भी, और वह एक गोल मटोल स्वस्थ सुंदर बालक की माँ बन गई। लड़का हुआ है, खुशियों से भरी यह घोषणा पूरे घर परिवार में दौड़ गई। सभी के लिए मंगलकारी था वह पल, वह मौका। कुल दीपक के आ जाने से हर तरफ प्रकाश फैल गया। परंतु किसा के लिए यह मात्र एक बालक नहीं था, उसका पुत्र नहीं था। वह तो उसके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया था। उसका तो जीवन ही बदल दिया था उसने। किसा उसे खूब प्यार करती, उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखती, पल भर भी अपने से दूर ना होने देती। पर वह घर का प्यारा दुलारा था। सभी उसे लेना चाहते, उसे दुलारना चाहते। वह एक से दूसरी गोदी में घूमता रहता। वह जल्द ही किसी न किसी बहाने से उसे वापस ले लेती। दूध पिलाना है, भूखा है, उसके सोने का समय हो गया, वह कहती। घर वाले मुंह दबाकर हंसते। हाँ जी, अब बेटे वाली हो गई है, वे कहते। लेकिन उनके इस कथन में व्यंग नहीं होता था, बल्कि प्रसन्नता के उद्गार होते। अब वह यह सब सोच रही थी कि उसका रोम रोम प्रसन्न था। खुशी से सिहर सिहर जाती थी वह। यह ऋतु भी ऐसी ही थी। सर्दी के ठिठुरन को दमदार सूरज के कोड़े ने कब का भगा दिया था। वसंत देव ने भी अपना पीत वस्त्र समेट लिया था। चमचमाती खिली धूप अपने कोमल स्पर्श से तन मन को गुदगुदा रही थी। जैसे सारा वातावरण आनंद और निश्चिंतता के गीत गुनगुना रहा था। किसा गौतमी भी अपनी इन यादों में डूबती उतराती आनंद और निश्चिंतता का मधुर गीत गुनगुना रही थी। वह आनंदित थी क्योंकि उसकी दृष्टि में शोक उसके जीवन से जा चुका था। वह निश्चिंत थी क्योंकि उसकी नज़र में चिंताएं अब उसके जीवन में फटकने वाली नहीं थी। उसका आनंद, उसकी निश्चिंतता स्वाभाविक थी, सहज थी। उसका लाडला अब घुटनों के बल चलने लगा था। इस समय भी वह इधर से उधर घूम रहा था। कुछ पल के लिए वह उसे दिखाई देता और फिर ओझल हो जाता। उसकी इस बाल सुलभ चपल क्रीड़ा पर वह प्रसन्न हो रही थी। किसा गौतमी को पता नहीं था कि अनित्यता का क्रूर हत्यारा दैत्य अपना घातक फन काढ़ चुका था और धीरे धीरे उसके लाडले की तरफ बढ़ रहा था। उसकी प्रसन्नता उसकी निश्चिंतता के दुर्ग में सेंध लग चुकी थी। एक शोर उठा, एक आर्तनाद हुआ, किसी का सुख धाम भर भराकर ढह गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका लाल उसके जीवन, उसके सुखों का आधार काल के गाल में विलीन हो चुका था। उसके सामने पुत्र का निस्पंद शरीर लाया गया तो जैसे उसके खुद के प्राण निकल गए। क्या यह सत्य था? क्या यह विधाता का क्रूर मजाक नहीं था उसके साथ?
क्या यही सुनना, यही देखना बाकी था उसे? परंतु नहीं, वह इसे बिल्कुल भी मानने वाली नहीं थी। उसका लाल मरा नहीं, वह तो बस थककर सो गया था। बच्चे को कीड़े ने डस लिया, वह बस इतना ही सुन पाई, इतना ही समझ पाई। फिर वह बेहोश हो गई। भारी शोर शराबे, भारी कोहराम के बीच वह होश में आई तो बच्चे का अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी कर देने की बात हो रही थी। वह हक्की बक्की थी। फिर जब वे वास्तव में बच्चे को ले जाने लगे तो वह फुर्ती से तनकर खड़ी हो गई। उसने बच्चे को झपट लिया। नहीं ले जाने दूंगी इसे मैं, इसे कुछ नहीं हुआ है, देख नहीं रहे, यह सो रहा है। खेलते खेलते कितना थक गया है मेरा लाल। नहीं, छोड़ दो इसे, मैं इसे नहीं दूंगी। अभी जाग जाएगा मेरा लाल। उठो बेटे, उठ जाओ अब। इन्हें बता दो कि तुम तो केवल सो रहे थे। उठो बेटे, उठ जाओ। घर परिवार वालों ने, लोगों ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया। मौत का कोई मुकर्रर समय नहीं होता, मौत बताकर नहीं आती। वह छोटे बड़े अमीर गरीब का अंतर नहीं करती। सत्य यही है, सत्य यही है कि अब उसका बेटा जीवित नहीं है। वह मौत के गाल में समा चुका है। किसा गौतमी बेसुध सी आंखें फाड़े कभी उन्हें ताकती, कभी अपने पुत्र के निष्पद शरीर को, जिसे उसका ममतामय मन अब भी मृत मानने को राजी नहीं था। इस बीच किसी ने उसके हाथों से बच्चे को लेना चाहा, फिर तो जैसे उसे दंश लग गया, वह बिफर पड़ी। मैंने कहा ना, मैं अपने लाल को नहीं दूंगी। अगर कोई तैयार नहीं है तो मैं जगाऊंगी इसे। क्या कहा, मर गया है? पागल हो तुम सारे के सारे। देखते नहीं इसे इलाज चाहिए। मेरा लाल फिर उठ जाएगा, फिर उठ जाएगा मेरा लाल। हट जाओ सब। और वह बच्चे को उठाकर दौड़ पड़ी। पागल सी वह इधर उधर दौड़ती रही, घूमती रही, जो भी मिलता उससे दवा मांगती रही, अपने पुत्र के लिए, अपने लाल के लिए। ए भैया, ए बाबा, ए माता, देखो देखो, यह मेरा बेटा है ना, यह बहुत थक गया है, बहुत देर से सो रहा है, सोए ही जा रहा है, इसको दवा दो ना, जाग जाएगा यह। लोग उसका मजाक उड़ाते, इस पर उससे दया करते या उसे समझाने का प्रयत्न करते, परंतु पुत्र मोह ने उसकी ज्ञानेंद्रियों को सुन कर दिया था। वह कुछ भी समझ पाने की दशा में नहीं थी। क्षणिक विक्षिप्तता का शिकार बन चुकी थी वह। जब वह इस प्रकार गली गली, सड़क सड़क, चौराहे चौराहे अपने मृत पितृ के लिए दवा मांगती फिर रही थी, एक भीड़ ने उसे घेर लिया। उसमें कुछ मनचले थे, कुछ शरारती थे, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उसकी इस दशा पर तरस आ रहा था। वे एक माँ की पीड़ा को समझ रहे थे। ऐसे ही बुजुर्ग सज्जन ने किस्सा को अपनी तरफ से समझाने का प्रयत्न किया। बेटी, क्या तुम सचमुच अपने बेटे का जीवन चाहती हो? क्या तुम सच में चाहती हो कि वह फिर से उठ बैठे, खेलने कूदने लगे? क्या तुम सच में यही सोचती हो कि यह मरा नहीं है? कैसी बातें करते हैं बाबा, दवा की बात कीजिए। यदि आपके पास दवा है तो दें। बेटी, पहली बात तो यह समझ लो कि तुम्हारा पुत्र अब जीवित नहीं है, यह मर चुका है, उसे रहने दो। किसा बीच में ही बोल पड़ी। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अरे, इतनी बड़ी दुनिया में क्या कोई भी नहीं है मेरे बेटे को होश में लाने वाला? यदि वह मर भी गया है तो उसकी कोई दवा तो होगी, किसी के पास तो होगी। हाँ है, क्यों नहीं? यह सुन किसा गौतमी ठिठक गई। वह चल पड़ी थी। उसने पहले तो उन वृद्ध सज्जन को बहुत ध्यान से देखा कि कहीं मजाक तो नहीं कर रहे। जब वह वृद्ध सज्जन की सज्जनता के प्रति आश्वस्त हो गई तो इत्मीनान से खड़ी हो गई। सच? हाँ बेटी, तो दीजिए ना, ठीक कर दीजिए मेरे बेटे को, उसने बुजुर्ग महोदय से कहा। वह अपने मृत पुत्र को लिए उन सज्जन के चरणों में बैठ गई। नहीं नहीं बेटी, वृद्ध सज्जन ने किसा को उठाते हुए कहा। मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूँ, औरों की तरह, तुम्हारी तरह। मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मैं तुम्हें उन भेषज गुरु वैद्यों के वैद्य के पास ले जा सकता हूँ जो तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। किसा गौतमी को उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। उसने कहा, तो पहुँचा दीजिए ना बाबा मुझे वैद्यों के वैद्य के पास। मैं उनसे प्रार्थना करूँगी, उनसे याचना करूँगी। अब चलिए ना, पहुँचा दीजिए ना। और वह तीव्र कदमों से चल पड़ी। इस प्रकार से वह दौड़ सी रही थी। वृद्ध सज्जन को उस पर भी दया आ गई। रुको बेटी, तुम्हें पता है कौन है वह भेषज गुरु, वैद्यों के वैद्य?
मैं बताता हूँ। वृद्ध सज्जन ने किस्सा गौतमी को तथागत बुद्ध के विषय में बताया और यह भी बता दिया कि इन दिनों वह इसी श्रावस्ती नगरी के ब्रह्मांचल में स्थित जैतवन में विहार कर रहे हैं, जो तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। किस्सा सीधे वहां पहुंची जहां तथागत बुद्ध अपने विशाल भिक्षु संघ सहित विराजमान थे। उसने तथागत के चरणों में अपने मृत पुत्र को रख दिया। उसकी बदहवासी देख तथागत सब कुछ समझ गए। इसे जीवित कर दीजिए, वे कहते हैं ये मर गया है, मेरी कोई नहीं सुनता। सब दवा के लिए कहा पर किसी के पास कोई इलाज नहीं है। आप तो वैद्यों के वैद्य हैं, आप यह कर सकते हैं, मुझे विश्वास है आप ज़रूर मेरे पुत्र को जिंदा कर देंगे। तुम्हें विश्वास है? हाँ, तो फिर तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करूँगा, ज़रूर करूँगा। ये वचन सुनते ही किस्सा गौतमी को सांत्वना मिली। उसके हृदय से दुखों का बोझ हट गया। वह आशान्वित होकर तथागत की तरफ देखने लगी। वह कहना चाह रही थी, तो फिर कर दीजिए ना जीवित मेरे लाल को। तथागत उसके नेत्रों की भाषा को पढ़ रहे थे, उसके मन को जांच रहे थे। उन्होंने कहा, परंतु इसकी औषधि की व्यवस्था तुमको ही करनी होगी। मुझे? मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें सरसों के दाने लेकर आने होंगे। बस? किस्सा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर। बस सरसों के दाने? कितने? हाँ, सरसों के दाने, एक मुट्ठी भर, एक मुट्ठी भर, एक ही ला दो। सच कह रहे हैं मुनिवर? बस यही? उसकी समझ से परे था यह। इतना सस्ता इलाज और इतना सुलभ भी। इन दिनों सरसों के तो ढेर लगे थे बाखरों में, आंगनों में। कौन मना करेगा देने से? अपने आप भी ले लो तो किसी को क्या ऐतराज़। इस संपन्न नगरी में क्या कीमत सरसों की चुटकी भर या मुट्ठी भर, एक झोला भर दानों की भी। मन ही मन हंस रही थी किस्सा, इतनी छोटी सी बात पर इतना सरल इलाज। वह चल पड़ने को उद्यत हुई। पंख लग गए थे उसे। तथागत की उपस्थिति में कुछ बात तो थी। इतना आत्मविश्वास किसी अति महान व्यक्तित्व में ही संभव था। मिथ्या भाषण या उपहास का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। किस्सा चलने को हुई तो तथागत ने टोक दिया, अभी बात पूरी नहीं हुई पुत्री। किसी के चेहरे पर संदेह के, शंका के भाव आ गए। प्रसन्न चिन्ह उभर आया नेत्रों में। तो क्या? विचलित होने की जरूरत नहीं है पुत्री, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तुम्हें सरसों के दाने ही लाने हैं। बस इतना ध्यान रहे कि सरसों के दाने तुम जिस भी घर से लाओ, उस घर में मृत्यु के कदम कभी ना पड़े हों, उस परिवार में कभी कोई मरा ना हो। ठीक है महाराज, मैं अभी आई। वह लगभग दौड़ती हुई वहाँ से चली गई। जैसा उसने सोचा था वैसा ही उसे मिला। यहाँ आते वक्त तो उसका ध्यान स्थिर नहीं था, किंतु अब वह उन्मुक्त होकर देख रही थी। हर तरफ सरसों के ढेर थे। उसका मन खुशी से झूम रहा था। वह पहले घर में गई, अपनी व्यथा सुनाई, तथागत बुद्ध का बताया इलाज बताया, थोड़ी सी सरसों का आग्रह किया। गृह स्वामिनी ने बेहद तत्परता सहर सी उसके फैले आंचल में सरसों डाल दी। वह उसे लेकर वापस जाने को मुड़ी तो उसे बुद्ध वचनों का ध्यान हो आया। उस परिवार में कभी कोई मरा ना हो। उसने महिला से प्रश्न कर लिया तो वह महिला हतप्रभ हो गई। कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, कैसा विचित्र प्रश्न है। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए बताया कि उसके घर में अभी कुछ काल पूर्व ही मृत्यु वज्रपात कर चुकी है। निराश किस्सा गौतमी ने औपचारिक शोक व्यक्त किया, सांत्वना के दो बोल कहे और वहाँ से निकल आई। सरसों उसने वहीं छोड़ दी। फिर वह दूसरे घर में गई, वही किस्सा। फिर तीसरे घर गई, फिर चौथे घर गई, फिर पांचवें घर गई, फिर ऐसे ही वह कितने घरों में हो आई। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया होती। उन्हें यह सुनकर तो दुख तो होता कि उसका नन्हा पुत्र असमय काल का ग्रास बन गया। वे दुख व्यक्त करते, सहानुभूति भी जताते, सरसों देने को भी तत्पर हो जाते, परंतु अपने परिवार में मृत्यु की बात पर वे नाराज हो जाते। उसे भाग जाने को कहते, उसे डांट देते, झिड़क देते, धुतकार देते। मांगते मांगते कितना ही समय बीत गया। उसे घर भी ऐसा ना मिला जहाँ कभी कोई मरा ना हो।
जहाँ मृत्यु के अशुभ कदम कभी ना पड़े हो। अब वह क्या करे? क्या उसका लाडला जीवित नहीं होगा? परंतु ये सारे लोग भी तो थे, इन्होंने भी मृत्यु के दंश को झेला था। फिर क्या एक अकेला तेरा ही लाल है जो मरा है? यहाँ हर दिन किसी न किसी परिवार में कोई न कोई मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। सृष्टि चक्र ऐसे ही चलता है। अब किस्सा गौतमी को सब कुछ समझ में आने लगा। तथागत बुद्ध ने सरसों के दाने लाने को क्यों कहा, वह भी ऐसे घर से जहाँ कभी मौत ना हुई हो? क्या कोई ऐसा घर हो सकता है? क्या मृत्यु किसी को छोड़ती है? क्या वह कोई भेद करती है? तथागत उसे क्या समझाना चाहते थे? उसके ज्ञान नेत्र खुल गए। उसके चित्त पर से मोह का अंधकार हट गया। अब उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मृत्यु अटल है, मृत्यु अपरिहार्य है, मृत्यु अवश्यम भावी है, जीवन अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। जहाँ जन्म है मौत भी वहाँ है। अब किस्सा गौतमी ने अपने मृत पुत्र को अंतिम संस्कार हेतु जंगल में छोड़ दिया और फिर वह स्वयं तथागत बुद्ध की शरण में चली गई।